बनारस में जहाँ पर शिवालय था वहाँ पर उन्होंने देखा और वहाँ पर आ करके उन्होंने वहाँ के जितना भी सामान उसको एक नैवेद्य जो आता था उसको खा करके अपनी भस्म की व्याधि को मिटाई। लेकिन उसके कारण, उसके पीछे जो कारण था वो भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ कि आचार्य समंतभद्र महाराज जब उस समय वहाँ पर गए और उनसे कहा कि भैया इतना सारा नैवेद्य आ रहा है, तुम शिव जी को खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो? उनने कहा कि नहीं, वो शिव जी ऐसे थोड़ी खाएंगे, नहीं खाते, नहीं खाते। अरे भक्ति होना चाहिए, वो शिव जी भी खा जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं खिला देता हूँ, चलो जितना भी अन्न है ला करके यहाँ पर रख दीजिए। और सब जितना गाड़ी भर का अन्न जो नैवेद्य आया हुआ था पूरा वह गर्भगृह में रख दिया, किवाड़ बंद कर दिया और वहीं शिव जी के सामने बैठ करके ये सब शुरू कर दिया। और क्योंकि भस्मक व्याधि थी, जितना खाओ वो भस्म, और गाड़ी भर अन्न वो खा लिया और वह भी कुछ मिनटों में खा करके पूरा खाली बर्तन बाहर ला करके रख दिया और ले उठा लो भाई तुम अपना बर्तन। तो वो लोग आश्चर्य हो गए, राजा भी आश्चर्य हो गया कि आज आपने शिव जी को नैवेद्य खिला दिया। हाँ हाँ खिला दिया। फिर इसके उपरांत रोज फिर अच्छे अच्छे नैवेद्य बन करके आने लगे, अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान आने लगे, गाड़ी भर करके आने लगे और वह पूरा प्रतिदिन के भांति वह सुपड़ा साफ होने लगा। और जैसे जैसे फिर भस्मक व्याधि शांत होने लगी तब अन्न बचने लगा, अन्न बचने लगा। अरे शिव जी ने आज प्रसाद दिया है, प्रसाद खा ले, आप लोग बांट के खा लेना। तो फिर ये हो गया। फिर धीरे धीरे भस्मक व्याधि जब और शांत हो गई तो और उनको ये लगा कि और बचने लगा, तो शक होने लगा, राजा को भी शक होने लगा। तो उन्होंने छुपके से 2 सिपाहियों को बिठा दिया उस कमरे में और उस गर्भगृह मंदिर में। और जब वह भीतर दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते तो रंगे हाथ पकड़ में आ गए कि ये तो स्वयं खा रहे, हाँ स्वयं खा रहे और बता रहे कि शिव जी को हम खिला रहे। अरे तो वह राजा के पास शिकायत गई, महाराज ये तो शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़ता है और ये पूरा भोजन स्वयं खाते और कहते कि शिव जी को खिलाया, ऐसी बात है। तो फिर उनको ये हो गया, राजा ने कहा अब शिव जी को आपको नमस्कार करना पड़ेगा, नहीं है तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। समंतभद्र महाराज जी ने कहा कि देख लेना कि मेरा नमस्कार शिव जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। राजा कहता तुम मुझे मत सिखाना, लेकिन अब तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटा दिया गया और सब, और ऐसे समय में तो सब जो नहीं आते ना वो भी सब इकट्ठा हो जाते और इतनी भीड़ पैर रखने के लिए जगह नहीं ये तमाशा देखने के लिए। और वह समंतभद्र महाराज को लाया गया और वहाँ बिठाया गया। और वैसे सपने में चक्रवर्ती चक्रेश्वरी देवी ने स्वप्न में आकर के उनको बोल दिया था कि तुम स्वयंभू स्तोत्र की रचना कर लेना। और जैसे ही वहाँ पर शिवजी के सामने ला करके बिठाया गया और नमस्कार करने के लिए राजा कहने लगा नहीं तो ये तलवार है। तो फिर उनने कहा कि महाराज आप मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो राजा उसके ऊपर विश्वास करने के, कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं। और आखिरी में तो स्वयं स्तोत्र की रचना हाथ जोड़ करके शुरू कर दिए। और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया, यशांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्त मोरे रिवरश्मि भिन्नम, जैसे ही बोला कि वह पिंडी फट करके उसमें चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा बाहर आ गई। और ये दृश्य देख करके सब अचंभित हो गए और वह गदगद हो गए और वह भगवान की पूजा पाठ करने, स्तुति करने, जो राजा जिसका विरोधी था वह समंतभद्र को इतना भक्ति भाव से पूजा करना शुरू कर दिया कि आप तो सामान्य व्यक्ति ने एक महान व्यक्ति हो, और इसलिए उनका भी सम्मान करने लग गए। और सब पूरी जनता हक्के बक्के रह गई इस दृश्य को देख करके, जिसमें से उस पिंड
पिंडी को फट करके उसमें से चंदा प्रभु भगवान की बाहर प्रतिमा आ जाती है। तो उस सफ़ेद चंदा प्रभु की भगवान की वो प्रतिमा देख करके जितने राजा ने तो वह समंतभद्र के चरणों में कहा कि मुझे जैन दीक्षा दे दो, और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही राजा ने स्वीकार कर लिया तो पूरी जनता ने भी वहाँ पर वह जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जिन शासन की प्रभावना आचार्य समंतभद्र स्वामी ने की, और आचार्य समंतभद्र ने इस प्रकार की प्रभावना करके उस आगे जा करके वही जो शिवकोटि राजा था, वह शिवकोटि राजा आगे जा करके वह शिवकोटि आचार्य हुए, जिन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ लिखी। वह आगे जा करके मुनि बन करके दीक्षा ले लिए, और दीक्षा बन करके शिवकोटि जो राजा था वह शिवकोटि आचार्य हुए, जिन्होंने संलेखना के लिए किस प्रकार संलेखना ली जाती इस विधि को बताने वाली एक भगवती आराधना ग्रंथ की उनने रचना की है। ये हम लोगों के एक इतिहास हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भक्ति कैसी होना चाहिए। इसीलिए हम ये बता रहे थे कि वह हम लोगों के भीतर धर्म की भावना कैसी होना चाहिए, क्योंकि उस बालक के पास वह जो बाजार में वह मेले में घूमते हुए वो सामान सब कुछ होते हुए उसको आनंद नहीं मिल रहा था, उसी प्रकार हमारे पास सब कुछ है, भौतिक साधनों का अंबार लगा है, लेकिन कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, किसी ना किसी रूप में वह दुखी है, सब कुछ होते हुए भी दुखी है। लेकिन इसीलिए हमारे आचार्य कहते कि एक संतोष गुण को धारण कर लिए तुम्हारा जीवन में शांति आ जाएगी, और यही तो हमें आपको सिखाते हैं। और क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है, और संतोष के बढ़कर कोई शांति नहीं है और सुख नहीं है, और इसलिए संतोष अपने जीवन में आ जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लग जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहला धर्म को समझो, धर्म क्या चीज़ है, धर्म क्या चीज़ है। हाँ, धर्म की जब भी बात आएगी, धर्म की बात आएगी भैया, व्रत उपवास नियम और ये वो इस प्रकार के आप धर्म की व्याख्या करके आप उसको चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म को समझना है तो अधर्म को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म को समझे बिना धर्म को हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जिसको आप धर्म मान करके पूजा रहे हो, वास्तव में वह धर्म है क्या नहीं है, इसका बोध भी हमें होना चाहिए, और तभी हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। अन्यथा जिसको हम कर रहे हैं वह अधर्म हो, नहीं तो धर्म के नाम पर जीवों की हत्या करना भी, बलि देना भी धर्म माना जाता है, तो आप उसको भी धर्म मानोगे क्या? नहीं। इसीलिए वास्तव में सच्चा धर्म कौन सा है? आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि देशयामि समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान धरितुत्व में सुखे। मैं ऐसे समीचीन धर्म का कथन करूंगा जो कर्मों को नाश करने वाला, जो करोड़ों जन्मों में किया हुआ पाप है वह भी नष्ट करने वाला, और संसार में जो दुखी जीव है, जो अनंत काल से भटक रहे, अनेक प्रकार के दुख भोग रहे, ऐसे दुखी जीवों को उस दुख से निकाल करके वास्तविक सुख में ले जाने के लिए मैं ऐसे धर्म का कथन करूंगा। धरितुत्व में सुख, जो उत्तम सुख पे ले जाने वाला, ऐसे धर्म का मैं कथन करूंगा। तो ऐसा धर्म कौन सा है? क्योंकि धर्म कहते ही, क्योंकि दुर्गतो प्रपतंतम आत्मानम धारयति धर्म, दुर्गति में गिरने वालों को, जीव को जो बचा करके सुख के स्थान पे ले जाता है वह धर्म। और इसीलिए यह धर्म की बात आती है तो धर्म को साथ साथ हमें अधर्म को भी समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। यानी सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप ये धर्म है, और इस धर्म को जो स्वीकार करेगा वह संसार सागर से पार होगा। और इससे यदि प्रत्यनिकानि, यदि प्रत्यनिक इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूपी अधर्म है, और इस अधर्म को जो स्वीकार करेगा संसार रूपी खाई में वह गिरेगा, संसार रूपी सागर में डूब के मरेगा। इसीलिए अधर्म को भी समझो कि अधर्म क्या चीज़ है और धर्म क्या चीज़ है, उसके उपरांत धर्म को स्वीकार करो। इसीलिए पहले सबसे पहले कहा कि सदृष्टि, आपकी दृष्टि आपके सही होना चाहिए। दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप जिस चीज़ को ग्रहण करना चाहते हो वो सही है क्या गलत है। क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो
व्यवहार में भी सम्यक दृष्टि क्या है, यदि कोई पूछा सम्यक दृष्टि क्या चीज़ है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या चीज़ है, हम ऐसे जो वास्तविक जो अर्थ और व्याख्या है उस व्याख्या की ओर जाएंगे तो हमारे लिए समझने में कठिन हो जाएगा। लेकिन मैं एक सरल करा करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या है। जैसे आप व्यवहार में बोलते हैं कि भाई इसकी नज़रिया गलत है, या नज़रिया गलत है किसको, वो जिसको देख रहा है उसके प्रति उसका नज़रिया ठीक नहीं, नज़रिया ठीक नहीं तो ज्ञान भी उसके अनुसार काम करता है। नज़रिया किस प्रकार नज़रिया ठीक नहीं है तो आप तो समझ जाएंगे। यदि वह महिला को देख रहा है या किसी को देख रहा है तो वह कहता है कि भैया इसकी नज़रिया ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप उसके प्रति गलत दृष्टिकोण रखना शुरू कर देते। लेकिन वह गलत जो दृष्टि है ना वही तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दर्शन है। और उस दृष्टि को देखने के बाद फिर उसके उपरांत जो विकार उत्पन्न हो जाएंगे तो फिर उसके उपरांत उसको पाने के लिए वह अपना दिमाग दौड़ाएगा, फिर वह हासिल करने के लिए जो प्रयत्न करेगा और फिर उसके उपरांत वह अपना दिमाग लगा करके वह ज्ञान चलाएगा तो उसी प्रकार का ज्ञान होगा। और उसके उपरांत जब वह उसको हासिल करेगा तो उसका जो आचरण होगा तो वह आचरण भी गलत हो माना जाएगा। इसीलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, क्योंकि दृष्टि उसकी गलत हो गई तो ज्ञान भी उसका गलत हो गया और चारित्र आचरण भी जो हुआ वह भी उसका गलत हो गया। इसीलिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, क्योंकि इसका नजरिया अच्छा है, नजरिया अच्छा है तो वह ज्ञान भी उसका अच्छा है, क्योंकि ज्ञान ही उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखने की दृष्टि है, अपनी किसी भी महिला या बच्ची को अपने माँ और बहन के समान समझना, ये उसकी दृष्टि है। उस दृष्टि से ये होता है कि इनके साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करना, ये उसका ज्ञान कहता है। और उसी प्रकार फिर उनके साथ आचरण करना और उसमें माता के रूप में उसके साथ व्यवहार करना और बहन के अनुसार बहन के साथ व्यवहार करना, ये उसकी आचरण हो गया। इसलिए सदृष्टि, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता जहाँ पर आ जाती है वहाँ मोक्ष मार्ग हमारा शुरू हो जाता है। और इसीलिए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्री मोक्ष का मार्ग है। और यदि सम्यक शब्द हट गया तो वह दृष्टि अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती, इसलिए सम्यक शब्द उसमें जोड़ा गया है। इसलिए द्वंद्व समास में जो सम्यक शब्द जुड़ा है, एक ही शुरू में जुड़ा है, लेकिन उसमें जितने पद है उनके साथ वह ज्वाइंट हो जाता है, इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप हो जाता है। लेकिन तीनों का कैसा अलग सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं, अलग सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं और अलग सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं तो कुछ लोग ज्ञानात् मोक्ष, चारित्रात् मोक्ष इस प्रकार कहने वाले भी कुछ लोग हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और इसीलिए हमें ऐसा चलना चाहिए। और इसीलिए आचार्य उमा स्वामी ने विशेष और विशेषण में अंतर किया, क्योंकि विशेष के साथ विशेषण भी उसी वचन में होना चाहिए। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि बहुवचन है और मोक्ष मार्ग एक वचन में है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि विशेषण भी मोक्ष मार्गा होना चाहिए और मोक्ष मार्गा होता अनर्थ हो जाता, क्योंकि सम्यक दर्शन भी एक मोक्ष मार्ग होता, सम्यक ज्ञान भी एक मोक्ष का मार्ग होता और सम्यक चारित्र भी एक मोक्ष का मार्ग होता। जब तीनों दिशाएं हो जाती है तो वह अनर्थ हो जाता है। इसलिए उस अनर्थ को बचने के लिए मोक्ष मार्ग इस प्रकार एक वचन रखा और इसीलिए तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और तीनों को एक ले करके में चलना, तभी हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना हमारा जीवन भी प्रारंभ नहीं है। सम्यक दर्शन के अलावा कुछ जीवन हमारा शुरू ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन हमारे लिए जिंदगी का सबसे पहला सूत्र है, उसको हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप सम्यक दर्शन किन किन कारणों से प्राप्त होती है मालूम है आप लोगों को? सम्यक दर्शन प्राप्त करने आप, हाँ ये बताओ, आप मंदिर क्यों जाते हो? आप लोग मंदिर क्यों जाते हो? जाते हैं ना सब लोग? हाँ बताओ, आप मंदिर क्यों जाते हो? हाँ, पाप कटने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए,
हाँ, या हे भगवान थोड़ा जेब खाली है थोड़ा सा भरने के लिए, हाँ, थोड़ा सी दया दृष्टि रखेंगे तो हमारा दुख दर्द दूर होगा। आप तो करुणा के धारी है, इसलिए थोड़ी दया दृष्टि रखेंगे तो भगवान आपको क्या जाता है, हमारा तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, किसके लिए जाते हो? हाँ, क्या हमारे बाप दादाओं ने मंदिर बना करके रखा है इसलिए हम मंदिर जाते हैं, या बाप दादा भी मंदिर जाते थे, हमने बेटे को कहा भैया तुम भी मंदिर जाया करो इसलिए हम मंदिर जा रहे? या कोई महाराज जी ने और माता जी ने कोई हमारे लिए मंदिर जाने का नियम दिया है इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सही बात है ना? बताओ किस लिए जा रहे हैं मंदिर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हो? हाँ, अच्छा, एक इतनी देर में आवाज आ गई, भगवान बनने के लिए। अच्छा, मंदिर जाने से भगवान बन जाते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो मंदिर में वो चूहा भी घूमता रहता है, मंदिर में आता है, चिड़िया भी आती तो वो भी भगवान बन जाएगा? हाँ, लेकिन यही तो हमें समझना है कि सही क्या और गलत क्या है। और मंदिर में वो चूहा भी रहता है और मंदिर में आप भी जाते हो, उसमें और तुम्हारे में अंतर क्या है? ये अंतर ये आपको बता देगा कि वह तुम किस लिए आते हो और वह किस लिए आता है। क्योंकि वह आता है कुछ खाने पीने के लिए आते हो, वह और आप आते हैं तो भक्ति करने के लिए आते हैं। लेकिन भक्ति जिनकी कर रहे हैं उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब तक उद्देश्य नहीं और लक्ष्य नहीं है तब तक वह लक्ष्य हासिल नहीं होगा। हम यदि यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली का लक्ष्य बना करके चलना पड़ता है। क्योंकि यदि आप कहेंगे कि क्योंकि व्यवहार को भी अंगीकार करना पड़ेगा और निश्चय को भी अंगीकार करना पड़ेगा। व्यवहार बिना निश्चय नहीं, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय नहीं हो सकता। इसीलिए हमें यह भी बात समझने की आवश्यकता है कि आप दिल्ली जाना चाहते हो तो व्यवहार को गौण करके सीधा आप दिल्ली पहुंचना चाहोगे तो कैसे पहुंचोगे बताओ? क्या फिर तो शुद्धोपयोग तो व्यवहार निश्चय है, शुद्धोपयोग की दशा निश्चय और शुभोपयोग व्यवहार है। व्यवहार शुभोपयोग निश्चय शुद्धोपयोग है, तो शुद्धोपयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही ध्यान में बैठ जाएंगे शुद्धोपयोग हो जाएगा। हाँ, और यहाँ आपने सोच लिया हमें दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली पहुँच जाओगे आप। हाँ, यदि दिल्ली जाना होगा तो मैं ट्रेन पकड़ना होगा या बस पकड़ना होगा या प्लेन से आपको बैठना पड़ेगा और उसके उपरांत उस ट्रेन में बैठ करके आपको दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली स्टेशन तक आपको पहुंचा देगा। लेकिन वहां पर रहने का काम तुम्हें ही करना है, वहां पर रहने का काम तुम्हें ही करना है। लेकिन ये जो यहाँ से जयपुर से दिल्ली तक जाने का जो साधन आपने अपना लिया वही व्यवहार है। और दिल्ली में पहुँचना और वहाँ यानी शुद्धोपयोग में पहुँचना ये निश्चय है। और इस बात को समझ लेना, क्योंकि निश्चय में पहुँचने के लिए व्यवहार का आलम्बन आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता। नहीं है तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि निश्चय में तो न हम आत्मा न खाती है, पीती है, न उठती है, बैठती है, न सोती है, तो ठीक है फिर खाना पीना बंद कर लो, वह निश्चय में डूब जाओ, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। 1 दिन में 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे कितनी शुद्धोपयोग दशा है। ये 2 दिन रोटी नहीं मिलेगा ना फिर शरीर बोलना शुरू कर देगा कि क्या करना है। हाँ, रोटी खाना है क्या, सिर्फ बातें करनी है। इसीलिए ध्यान रखना, ये व्यवहार में खाना पीना उठना बैठना ये सब क्रियाएं श्रावक की गृहस्थ की होती है। लेकिन कैसे खाए, कैसे पिए और कैसे उठे, कैसे बटे, कैसे सोए, ये भी हमारे आचार्य ने कहा है कि कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे चलना। इन बातों को यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित आपकी जिंदगी में वह मोक्ष मार्ग का स्वरूप सामने आ जाएगा। कैसे थे, 4 हाथ जमीन देख करके चलना है, बैठना है तो जगह साफ जमीन देख करके, या आपके पास यदि कपड़ा है तो कपड़े से साफ करके बैठ जाओ। साधु संत तो पीछे का मार्जन कर लेते हैं, लेकिन आपके लाने कोमल वस्त्र का उपयोग करके उपयोग कर सकते हैं। सोना है
तो कैसे सोए? करवट से सोना चाहिए, उल्टी पे ऐसे ये नहीं सोते, या पालती में ऐसे ऐसे नहीं सोते, क्योंकि ऐसे सोना भी दुस्वप्न के लिए भी कारण होता है और कुछ वह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए करवट से सोने के लिए कहा है। करवट से सो और जितना भी नींद आएगी वह पर्याप्त होगी और वह भी उससे आपकी थकान दूर हो जाएगी और उसमें सजगपना भी है, क्योंकि समय पर आप उठ जाओगे। सब बातें उसमें, इसलिए हमारे आचार्य ने जो कहा है कैसे उठना, कैसे सोना, क्या खाना, कैसे खाना, दिन में खाना कि रात में खाना, ये भी हमारे आचार्य ने बताया। इसलिए जो भी खाना पीना उठना बैठना सोना आदि विवेक के साथ करना, यही सम्यक ज्ञान आ जाता है। इसीलिए वह उसी के अनुसार दृष्टि आपको प्राप्त होगी, उसके उपरांत ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान के अनुसार चारित्र का निर्वहन होगा, क्योंकि सही और गलत का निर्णय करके वह चारित्र को ग्रहण करेगा। इसीलिए सम्यक दर्शन सबसे पहला महत्वपूर्ण है। और हम भगवान के दरबार में यदि आए हैं तो किस लिए आए हैं, और भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, इसके पीछे भी अभिप्राय हमारा यही है कि वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आप जैसे जिस प्रकार राग द्वेषादि कषाय को नष्ट करके परम वीतराग अवस्था प्राप्त किए, उसी वीतराग गुणों को प्राप्त करने के लिए हम आपके चरणों में आए हैं और इसीलिए हम आपकी भक्ति करते, स्तुति करते, स्तवन करते हैं। और इतना ही कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 3 कारण हमारे आचार्य ने बताया, और उसमें सबसे पहला कारण है जिनबिंब दर्शन, दूसरा धर्म श्रवण और तीसरा जाति स्मरण। इन 3 कारणों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे आचार्य ने स्थापना निक्षेप के माध्यम से बिंब की स्थापना करके उनकी पूजा पाठ करने के लिए कहा है। और ये आदिनाथ भगवान को भरत चक्रवर्ती ने पूछा था कि हे भगवान, आप यदि मोक्ष चले जाएंगे उसके बाद हम अपने जिंदगी कैसे जिए, हम कैसे भक्ति करें, कैसे स्तुति करें? तो समंत आदिनाथ भगवान ने कहा था, हे चक्री, यदि हमारे अभाव में यदि आप धर्म कर्म करना चाहते हो तो स्थापना निक्षेप का आलम्बन लेकर के, जिस प्रकार जिनबिंब की वीतराग प्रतिमा है उसकी स्थापना करके आप उनकी पूजा भक्ति करोगे तो तुम्हारे लिए भी उतनी ही कर्म की निर्जरा होगी जितनी साक्षात भगवान की पूजा भक्ति करके जो कर्म की निर्जरा होती है। और इसीलिए उस वीतराग भगवान की पूजा करके हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है। और इसीलिए अब जिनबिंब दर्शन सबसे पहला सम्यक दर्शन के लिए कारण है। इसलिए स्थापना निक्षेप के माध्यम से उनको प्रतिष्ठित करके स्थापित करते और उनकी पूजा पाठ करते। जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक हम उसकी पूजा पाठ नहीं करते हैं। इसीलिए वह हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, क्योंकि मोक्ष महल की सम्यक दर्शन ये पहली सीढ़ी है और उसके उपरांत सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहला इस सीढ़ी पर हमें कदम रखना है। दूसरा, जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि पूर्व भय में कौन था क्या था आदि का जब ज्ञान हो जाता है तो उसके माध्यम से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और एक गुरुओं के उपदेश से, धर्मोपदेश से, क्योंकि 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का जब विश्लेषण करते तो उसके उपरांत उनके ऊपर श्रद्धान हो जाता है तो उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस सम्यक दर्शन को प्राथमिकता मंदिर में जाने का उद्देश्य हमारा यही है कि सबसे पहला हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और वह जिनबिंब के दर्शन से प्राप्त होता है। इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए और जो नहीं आती उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि यह हमारा मोक्ष मार्ग का प्रथम सीढ़ी है और इसलिए इनकी पूजा भक्ति करके हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। और सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, और इसके अलावा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में एक स्थान पर कहा है, चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धन क्रिया सम्यक्त क्रिया, यानी चैत्य यानी भगवान की देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम आदि, यानी चैत्य गुरु प्रवचन यानी शास्त्र स्वाध्याय आदि करना सम्यक्त वर्धन क्रिया सम्यक्त क्रिया है। ये सम्यक को बढ़ाने वाली ये क्रियाएं हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन देव गुरु शास्त्र की पूजा आदि करके हमें अपना सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है, उसको बढ़ाना है, विशुद्धि बढ़ानी है और उसमें निर्मलता लाने का प्रयत्न करना है। और इसीलिए छठखंड आगम में भी जिनबिंब के दर्शन की महिमा बताते हुए वहाँ पर आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि ने यह स्पष्ट लिखा है कि
जिनबिंब दंसन निदत्त निकाचित सवी मिच्छतादि खम्म खलाबस खय दंसनादो। यानी जिनबिंब के दर्शन करने से निदत्त निकाचित जैसे कर्म, निदत्त निकाचित कर्म ऐसे होते हैं कि एक बार यदि बंद को प्राप्त हो जाए, कर्म बंद हो जाए तो नियम से फल देकर ही चले जाते हैं। ऐसे निदत्त निकाचित कर्म भी जिनबिंब के दर्शन करने से बिना फल दिए हुए नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं कि निदत्त निकाचित मिच्छत्तादिकम खलावस खैदन सनादो, मिथ्यात्व का कर्म कलापों का समूह, यानी जो करोड़ों जन्मों में हमने जो पाप किया है और उसका इकट्ठा किया है उस कर्म को, वह भी इनके बिंब के दर्शन करने से नष्ट हो जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। हम क्यों करते हैं, क्यों पाठ करते हैं दर्शन पाठ? प्रतिदिन हम भगवान के सामने बैठ करके हम भक्ति स्तुति करते। इसके पीछे भी अभिप्राय हमारा यही है कि हे भगवान, आपके जैसे दर्शन, आपका दर्शन करके हम आप जैसे बनने के लिए हम आपके चरणों में आए हुए और आप जैसे वीतराग स्वरूप को हम प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए उनके चरणों में बैठ करके हमारे भीतर के राग और द्वेष कषायों को समाप्त करना है और समाप्त करके उन जैसे बनने के भाव करना है, तभी हम उन जैसे बन सकते हैं, अन्यथा हम बन नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मंदिर है, ये जिनबिंब है, ये मंदिर इतना विशाल करोड़ अरबों रुपयों का बना करके यहाँ पर आप लोगों ने खड़ा किया है, लेकिन ये बताओ कि इस सभा में कोई अपने बच्चों को साथ में ले आया? आपके बच्चे हैं कोई? हाँ, तो उनको कैसे संस्कार होगा? उनको कौन प्रवचन सुनाएगा? और ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे अभिषेक पूजा के लिए कितने आते हैं? तुम्हारे जो बेटे हैं आज के, उनको क्या संस्कार दोगे आप? हाँ, आज के बच्चे तर्कशील, कंप्यूटर के ज़माने में रहने वाले हैं वो बच्चे हैं। और आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मम्मी आप मंदिर क्यों जाती हो? दादा से पूछेंगे, दादाजी आप मंदिर क्यों जाते हो, बताओ क्यों जाना चाहिए? तो आप क्या बताओगे? हाँ, उसको क्या समझाओगे? महाराज जी ने नियम दिया इसलिए जाना चाहिए, ये बोलोगे? उसको क्या समझाओगे? वह इधर उधर की बातें करोगे तो वह समझने को तैयार नहीं होगा। वह कहेगा कि मम्मी ये हमें कोई पल्ले नहीं पड़ता कि तुम जो बताना चाह रही हो। और इसीलिए आपको बताना आना चाहिए कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, दर्शन क्यों करना चाहिए और दर्शन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ये बताना उस बच्चों को समझाना जरूरी है और उनको बताना चाहिए। क्योंकि बिंब के दर्शन, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है, सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है और वही सम्यक दर्शन हमारे लिए मोक्ष के मार्ग के लिए कारण बनता है। और इसलिए मोक्ष मार्गी बनना चाहते, आत्मा का उद्धार करना चाहते, ये इसलिए हमें बच्चों को बताना भी आना चाहिए। और मैं आप लोगों से सजेशन ये भी देना चाहता हूँ कि आप विचार करो कि यहाँ पर कीर्तिनगर में कितने घर हैं? लगभग 600 घर हैं। 600 घर में से कितने बच्चे मंदिर आते हैं अभिषेक पूजा में? या कोई माँ बाप अपने साथ बच्चे को लेके आते हैं? महाराज अब छोटे बच्चे स्कूल भेजना होता है तो वो थोड़ी आ पाते हैं। और फिर बच्चों में संस्कार कैसे डालोगे यदि माँ अपने बेटे को साथ में मंदिर ला करके दर्शन पूजा नहीं करवाएगी और उसको संस्कार नहीं डालेगी तो उसकी ज़िंदगी में कब आएगा? क्योंकि अभी वह बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाएगा, वो बचपन से मंदिर से दूर रहेगा। जब बड़ा हो जाएगा बाहर चला जाएगा सीखने के लिए, और बाहर चला जाएगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तुम्हें तो डॉक्टर इंजीनियर बनाना है और डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो उसके बाद तो तुमसे भी बाहर हो गया। मंदिर भगवान कहाँ पर है ये भी उसको मालूम नहीं है। और तुम बड़ा होने के उपरांत कहो बेटा मंदिर चले जाओ, दर्शन कर ले। कहीं मंदिर जाने से क्या होता है? क्योंकि वो विदेश पढ़ करके आया या कहीं दूसरी जगह ऐसे पढ़ के आया तो माँ बाप को वो शिक्षा देना शुरू कर देता है कि माँ बाप, मम्मी तुम गलत हो, पापा तुम गलत हो। वो उनको माँ बाप को गलत समझना शुरू कर देता है क्योंकि तुम जो करते हैं ना ये तुम्हारा क्या बोलते हैं अंधविश्वास है। अंधविश्वास कह करके तुम्हें तो अंधविश्वास में डाल देगा और वह बच्चा समझने को तैयार नहीं होगा। जिस कच्ची उम्र में उसको समझाना चाहिए था उस समय तो उनको संस्कार नहीं दिया और बड़े होने के उपरांत कह दो कि मंदिर जाओ तो वह कैसा पड़ेगा। और ये भी बात है कि बड़ा होने के उपरांत माँ बाप के पैर पड़ता है क्या घुटने का पैर पड़ता है? हाँ, कभी बच्चों को वो संस्कार दिया?
और माँ बाप का करते होता है एक दूसरे को पैर पड़ाने के सिखाने के लिए उसको बच्चों को, जाओ दादाजी के पैर पड़ाओ, मम्मी के पैर पड़ाओ, कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो उसको सिखाना पड़ता है बचपन से, और बचपन से सिखाओगे तो बड़े होने के उपरांत उसको शर्म नहीं आती माँ बाप के पैर पड़ने के लिए। और जिसने 20 साल तक माँ बाप के पैर ही नहीं छुआ और उसके बाद उस बेटे से कहो कि भैया मम्मी का पैर छू ले, पापा के पैर छू ले, दादा के पैर छू ले, उसको शर्म आ जाएगी, नहीं मैं नहीं छूता बोलेगा। नहीं है तो शर्म के कारण फिर ऐसे ही करेगा, सलूट मारेगा वो। हाँ, तो ये जो संस्कार देना चाहिए तो वह संस्कार होना चाहिए। और एक बात मैं ये कहता हूँ कि इस समाज एक बहुत बड़े गलत रास्ते पर जा रहा है। समाज के हित और धर्म के हित को नहीं देख रहा है, और ये इस बात हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। और आप समझ लो, यदि मान लीजिए आपके ऐसे ही बच्चे रहेंगे और बचपन से वह मंदिर नहीं आया, फिर बाहर ही पढ़ा, बाहर डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तो वो कहीं विदेश चला गया, माँ बाप अकेले अपने घर में बैठे हैं, बूढ़ापे की निशानी समाप्त। क्यों हो रही है? ये गलती किसने करी? तुमने करी, क्योंकि तुमने उतना पढ़ा लिखा दिया कि उनको बाहर करा दिया घर से। अब बुढ़ापे में रोते बैठोगे, बेटा बेटा बेटा, हाँ तुम्हारे पानी पिलाने तक बेटा काम में नहीं आने वाला, और तुम मर भी जाओगे ना, तुम्हारी अग्नि संस्कार करने के लिए भी तुम्हारे पास बेटा नहीं आने वाला, क्योंकि वह इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में है, और कंपनी छोड़ करके वो यदि छोड़ करके आएगा तो कंपनी वाले कह देंगे भैया तुम कल से मत आना, तो वह नौकरी चली जाएगी, तो उसके पीछे नहीं आएगा। और इसलिए आज जो स्थितियां निर्माण हो रही, एक एक बच्चा पैदा करके तुम लोगों ने एक समाज को इतना खाली नीचा कर दिया कि जनसंख्या घटती जा रही है, और आने वाले समय में समाज समाप्त हो जाएगा, और आने वाले समय में ये मंदिर भी सोने पड़ जाएंगे, इन मंदिर में पूजा करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। अभी जो पीढ़ी पूजा कर रही है और ये आना बंद हो जाएगी, ये जब भी यदि ये भगवान को न्यारे हो गए तो समझ लेना प्यारे हो गए, तो फिर यहाँ मंदिर में पूजा करने वाले नई पीढ़ी के कौन लोग हैं, और मंदिर ये वीरान हो जाएंगे। वीरान हो जाएंगे तो यहाँ पूजा पाठ करने वाला कौन है? जब आप भी नहीं रहेंगे, आपके बेटे भी यहाँ नहीं आएंगे, तो भगवान ही अकेले रहेंगे। फिर भगवान अकेले रहेंगे, जैसे वो उधर आमेर की तरफ भी कुछ मंदिर ऐसे खाली पड़े हैं, वहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं, अब वो भगवान ही मालिक है वहाँ पर। हाँ, तो फिर वहाँ पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति जा करके नागोबा जैसा कुंडली मार करके बैठ जाएगा, क्या उनको हटा पाओगे आप? हाँ,